कैनेडियन डांसर, मॉडल और बॉलीवुड अदाकारा नूरा फतेही 5 वक्त की नमाजी और रमज़ान के महीने में पूरे रोज़े रखती हैं। जी हाँ, क्या आपको पता था पहले कि नूरा फतेही मुसलमान है? तो जनाब, बॉलीवुड फिल्मों में काम करने और बॉलीवुड में कई हिट आइटम सॉन्ग्स करने वाली नूरा फतेही मुसलमान है। कहने लगी कि वो 5 वक्त की नमाजियाँ और रमज़ान के महीने में पूरे रोज़े रखती हैं। एक पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत की जिसमें उन्होंने इस्लाम के बारे में और अपने मजहब से रिलेटेड खुलकर बातचीत की और कहने लगी कि वो बहुत छोटी थी जब से रोज़े रख रही हैं। तकरीबन 14 साल की उम्र से लेकर अब तक कोई भी ऐसा रमज़ान नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने रोज़े जो हैं वो ना रखे हों। कहने लगी कि मेरे वालिदैन ने बचपन से ही मुझे रोज़ों की अहमियत के बारे में बता रखा था। मजीद कहने लगी कि नमाज और रोज़ा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोज़े जो है वो हमें नज़्म ज़ब्त सिखाते हैं, जबकि नमाज पढ़ने से हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जो है वो भी कायम रहता है। नूरा फतेही के इस बात के बाद सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से हमें मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिला, जहाँ लोग उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि ये पहले अपनी ड्रेसिंग को देख लें या फिर ज़ाहरी हालत को लेकर, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर बातें कर रहे थे कि एक तरफ तो ये आइटम सॉन्ग्स करती हैं और दूसरी जानिब ये एक पॉडकास्ट में बैठकर इस्लाम के बारे में बात कर रही हैं। इससे तो लगता है कि ये मजहब का जो है वो मजाक उड़ा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसे भी अच्छे लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जिन्होंने नूरा फतेही को अप्रिशिएट किया कि आखिर कोई तो है जिसने इंडिया में बैठकर, इंडियन पॉडकास्ट में बैठकर अपने रिलीजन के बारे में, इस्लाम के बारे में जो है इस तरह से खुलकर बात की, नमाज रोज़ों के बारे में। उन्होंने जो पॉडकास्टर था उनसे भी उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप अलग से भी मेरा इंटरव्यू करें रिलीजन के बारे में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा जो रिलीजन इस्लाम है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और तो मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत की जाए और दुनिया को पता चल सके कि ये इस्लाम जो है कितना खूबसूरत मजहब है। अब आपको ये बताते चलें कि डांसर नूरा फतेही बिग बॉस 9 का जो सीजन था उसमें भी उन्होंने शिरकत की थी, और असल जो उनकी शोहरत की वजह था वो भी बिग बॉस 9 ही बना था, लेकिन उसके बाद उनको एक सॉन्ग मिला जिसका नाम था दिलबर दिलबर। यकीनन आप लोगों ने वो सुन रखा होगा। यानी इस गाने ने जो नूरा फतेही है उनकी शोहरत को जो है वो मजीद बुलंदी पर पहुंचा दिया था, क्योंकि इससे पहले देखा जा सकता है कि जो हमारे बॉलीवुड खान्स हैं जिनको हम बहुत बड़े सेलिब्रिटीज मानते हैं, उन्होंने कभी भी इस्लाम के बारे में बात नहीं की। हत्ता कि जो सैफ अली खान साहब हैं उनसे एक बार पूछा गया कि रोजे कितने होते हैं, उनका आगे से जवाब था कि 40 होते हैं। जब उनसे ईद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईद शायद रोजों के बाद ही आती है जो हम मनाते हैं। इसी तरह से इसी रमजान का एक वाकया है कि सलमान खान साहब जो कि मुसलमान हैं, जिन्होंने कभी भी नमाज रोजे इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन रमजान के महीने में रोजे चल रहे हैं और उन्होंने अपने घर में एक बड़ा सा लंच जो है वो प्लान कर रखा है। यानी वहां पर एक साइड पर रोजे चल रहे हैं, यहाँ पर मुसलमान लंच ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो ऐसे में हमें खुश होना चाहिए कि जहाँ पर इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्होंने कभी भी इस्लाम के बारे में बात नहीं की। तो यहाँ पर नूरा फतेही मौजूद है जिसके अगर हम बात करें तो उनकी पर्सनैलिटी हमारे ज़हनों में कुछ इस तरह से बन चुकी है, उनकी ड्रेसिंग को लेकर या फिर उनके आइटम सॉन्ग्स को देखकर ये तो सिर्फ यही काम करती होंगी, नमाज रोज़ों से इनका क्या ताल्लुक। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी भी हमें इंसान की ज़ाहिरी हालत होती है उसे देखकर कभी भी कोई भी राय जो है वो कायम नहीं कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए किसी के बारे में जजमेंटल होने की बजाय जो है वो पहले पूरी तरह मालूमात जो है वो हासिल कर लिया करें कि कौन कैसा है। अपनी राय जो है वो किसी के बारे में खुद ही से जो है वो ना बना ली जाए।